आप देख रहे हैं इंडिया लाइव न्यूज, सच की आवाज। नमस्कार, मैं अंकिता, आप देख रहे हैं इंडिया लाइव न्यूज, सच की आवाज में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस को लेकर पर्यटन विभाग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने कहा 1 नवंबर को मध्य प्रदेश को ये स्थापना दिवस 70वां समारोह। इसके पहले 1 दिवसीय कार्यक्रम होते थे। 70वीं स्थापना दिवस पर इस बार भव्य कार्यक्रम और 3 दिवसीय कार्यक्रम होगा। प्रदेश की गौरवशाली यात्रा और अभ्युदय मध्य प्रदेश के थीम पर मनाया जा रहा है। 1 से 3 नवंबर तक भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में कार्यक्रम में होगा। 1 को केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। श्री कृष्ण की यात्रा को 500 कलाकार प्रस्तुति देंगे। जुबिन नौटियाल की भी प्रस्तुति होगी। 2 नवंबर को विक्रमादित्य नाट्य का मंचन भी होगा। 2 को हंसराज रघुवंशी प्रस्तुति देंगे। 3 को स्नेहा शंकर की प्रस्तुति होगी। 2000 ड्रोन से ड्रोन विरासत से विकास की थीम पर प्रस्तुति देंगे। आतिशबाजी भी की जाएगी। समारोह से पहले 30 और 31 अक्टूबर को अलग अलग मार्गों पर भोपाल में सांस्कृतिक यात्राएं निकाली जाएगी। 3 दिन में जनजातीय नृत्य होगा। पीएम श्री हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत होगी। वीवीआईपी सेक्टर बिना पास के सभी लोग आमंत्रित हैं। लगभग 50,000 लोगों की क्षमता। तो इसमें जैसा आप लोग जानते हैं, स्थापना दिवस में बहुत एलाबरेट अरेंजमेंट्स हैं और हमारा ये मैदान इतना बड़ा मैदान है कि बहुत बड़ी संख्या में आ जाएं तो कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। और 3 सेक्टर्स में इसको बांटा गया है। एक वीवीआईपी सेक्टर है जिसमें माननीय जनप्रतिनिधिगण और जिन लोग को जो आमंत्रित गण हैं वो लोग रहेंगे, उनके पासेस अलग हैं, उनकी एंट्री अलग है। दूसरा वीआईपी सेक्टर है जिसके पासेस स्पेसिफिक लोगों को दिए जाएंगे, पास से ही एंट्री होगी उस सेक्टर में, उनके गेट्स एंट्री के अलग हैं। और तीसरा सभी लोगों के लिए सभी लोग आमंत्रित हैं, बिना पास के बिना कार्ड के भी। बहुत बड़ा स्थान, करीब 20-25 हज़ार कुर्सियों की व्यवस्था है। लोग आएंगे और कार्यक्रम का पूरा भरपूर आनंद लेंगे। पूरे भोपाल में जो भी आना चाहे उसका स्वागत है। जिला प्रशासन माकूल व्यवस्थाएं कर रहा है सुरक्षा की, पार्किंग की, और वीवीआईपी पार्किंग अलग होगी, बाकी पार्किंग अलग होंगी। प्रयास ये भी किया जाएगा कि जो पार्किंग थोड़ा डिस्टेंस में है वहाँ पर यहाँ से कनेक्ट करने के लिए बसेस भी लगाई जाएं ताकि उन लोगों को यहाँ पे आने में दिक्कत नहीं हो और वो पूरा कार्यक्रम तीनों दिन अच्छे से देखें। खास बात ये है कि महाराजा विक्रमादित्य का जो महानाट्य है, आप देख रहे हैं, इतना बड़ा स्टेज शायद मध्य प्रदेश में ही पहली बार बना होगा। मैंने भी पहली बार ही देखा इतना बड़ा स्टेज। और जो सांगीतिक प्रस्तुति उसके पहले है उसमें भी 700 कलाकार एक साथ प्रस्तुति देंगे कोरियोग्राफी की। और महाराजा विक्रमादित्य का जो महानाट्य है, ये दिल्ली में भी लाल किले में कुछ महीने पहले हम लोगों ने किया था। पूरी दिल्ली ने उसका आनंद लिया। उपराष्ट्रपति जी भी आए थे वहाँ पे, माननीय मंत्रीगण बहुत सारे आए थे। 3 दिन लगातार चला था और बहुत अच्छा वहाँ पर उसका प्रभाव पड़ा। लोगों को अपनी संस्कृति, समृद्ध इतिहास के बारे में जानने का अवसर प्राप्त हुआ था। तो ये भोपाल के लिए अवसर है, हमारे नवयुवकों के लिए खास तौर से, कैसे हम अपने विरासत, अपने इतिहास को जानें। और ऐसे महापुरुष विक्रमादित्य जैसे, जिन्होंने पूरे भारत को एक किया और विक्रम संवत जो चलाया, जो आज तक चल रहा है, सबसे साइंटिफिक संवत जो चल रहा है, और अनेक उनके जो काम हैं उनके बारे में यहाँ पर उनको देखने का मौका मिलेगा। 140 मिनट की नाट्य प्रस्तुति होगी जिसमें पूरा दल बल के साथ जो लोग आएंगे वो अपनी प्रस्तुतियाँ देंगे। सब हमारे स्थानीय कलाकार हैं, उज्जैन के हैं अधिकांश, तिवारी जी जानते होंगे, उज्जैन के अधिकांश कलाकार हैं। उसमें घोड़ों का प्रयोग होगा, ऊँट का प्रयोग होगा, हाथी भी है, हाथी का प्रयोग होगा। वो सब मंच पे भी आएंगे। तो ये पहली बार शायद इतिहास में ऐसा होगा, इस प्रकार का नाटक, जिसमें बहुत बृहद स्तर पर तैयारियाँ की जा रही हैं। तो ये सबके लिए सुअवसर है कि बिना किसी परेशानी के, बिना किसी टिकट के आराम से आकर के सपरिवार यहाँ आनंद ले सकते हैं, प्रदर्शनियाँ भी देख सकते हैं और भोजन इत्यादि की भी व्यवस्था है। देशज व्यंजन भी ग्रहण कर सकते हैं। मीडिया के लिए कार्ड की व्यवस्था है, मीडिया के लिए एक सेक्टर बनेगा। नहीं, ये सब हमारे जो अमला है वो सब करेगा। नहीं, जितने मीडिया के कार्ड्स हैं वो जिला प्रशासन के माध्यम से मिलेंगे आपको, आप चिंता मत करिए। समारोह से पूर्व 30 और 31 अक्टूबर को राजधानी भोपाल के विभिन्न मार्गों पर भव्य सांस्कृतिक यात्राएं निकाली जाएंगी। 30 और 31 2000 ड्रोन उसमें रहेंगे और जो विरासत से विकास की थीम जो है, इस पर आसमान में उपलब्धियों का दृश्य जो है प्रस्तुत करेंगे।
और शानदार आतिशबाजी भी इसके साथ होगी। समारोह से पूर्व 30 और 31 अक्टूबर को राजधानी भोपाल में विभिन्न मार्गों पर भव्य सांस्कृतिक यात्राएं निकाली जाएंगी। इन यात्राओं में प्रदेश के सभी अंचलों और जनजाति समूहों के लोक नृत्य, वेशभूषा और पारंपरिक कला रूपों की झलक देखने को मिलेगी। यह आयोजन वास्तव में एक संस्कृति संवाद यात्रा होगा जो पूरे प्रदेश को एक सूत्र में बांधने का काम करेगा। युवा पीढ़ी को इस उत्सव से जोड़ने के लिए 29 अक्टूबर को विभिन्न विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में विरासत से विकास विषय पर क्विज, निबंध, भाषण और पेंटिंग प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जा रही हैं। इन प्रतियोगिताओं का उद्देश्य युवाओं को अपने राज्य की सांस्कृतिक विकास और विरासत और विकास गाथा से जोड़ने के उद्देश्य से ये सारे आयोजन किए जा रहे हैं। 1 से 3 नवंबर तक प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से रात्रि 10 बजे तक लाल परेड ग्राउंड परिसर में विविध प्रदर्शनियां, शिल्प मेला और व्यंजन मेला आयोजित किए जाएंगे। एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत प्रदेश के सभी जिलों के पारंपरिक शिल्प, हस्तकला और उत्पाद प्रदर्शित होंगे। साथ ही प्रदेश के विभिन्न अंचलों के स्वादिष्ट व्यंजन, जनजाति और ग्रामीण क्षेत्रों की पाक परंपराएं भी इस मेले का आकर्षण रहेंगी। इन 3 दिनों में प्रतिदिन दोपहर से ही लोक नृत्य और जनजातीय प्रस्तुतियां होंगी, जिसमें कर्मा, भगोरिया, अहरियाई, गणगौर, गुन्नू, रसाही, परधोनी जैसे लोक नृत्य मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति की झांकी को प्रस्तुत करने का काम करेंगे। अभ्युदय मध्य प्रदेश केवल एक सांस्कृतिक आयोजन नहीं है, यह हमारे प्रदेश की आत्मा, हमारी विरासत और हमारे विकास का उत्सव है। यह आयोजन हर नागरिक को यह एहसास कराएगा कि मध्य प्रदेश न केवल भारत का भौगोलिक हृदय है, बल्कि यह संस्कृति, सृजन और समृद्धि का केंद्र भी है। हम सभी का प्रयास है कि यह आयोजन हर नागरिक की भागीदारी से प्रदेश व्यापी उत्सव बने। ऐसी मंशा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की है और इस मंशा को लेकर ये कार्यक्रम दिव्य और भव्य आयोजन 3 दिवसीय आयोजन हो रहा है और निश्चित रूप से आने वाले समय में ये आयोजन मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने में, मध्य प्रदेश की संस्कृति को आगे बढ़ाने में, मध्य प्रदेश की गौरवशाली परंपराओं को आगे बढ़ाने में एक मील का पत्थर साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, क्या कुछ कार्यक्रम बहुत बड़ा इस बार आयोजन किया जा रहा है, तो हाथी घोड़े सब भी आ रहे हैं, तो क्या कुछ नया इस बार है? इस बार नया सबसे पहले यह है कि हम 3 दिवसीय कार्यक्रम कर रहे हैं और जो परंपरागत रूप से सुगम संगीत होता है, जो लोकप्रिय होता है, उसके साथ साथ हम जो हमारी विरासत, परंपरा है, संस्कृति है, उससे युवाओं को अवगत कराने के लिए 2 दिन महानाट्य विक्रमादित्य सम्राट पर केंद्रित कर रहे हैं। उस पर वो लाइव प्रकार का महानाट्य है जिसमें कि घोड़े, हाथी, ऊँट वो सभी रहेंगे। और अच्छी बात यह है कि हमारे स्थानीय कलाकार, प्रदेश कलाकार ही उसमें हैं और ये पूरा प्रयास है कि हम एक सांस्कृतिक यात्रा के माध्यम से लोगों को अपनी संस्कृति से जोड़ पाएँ, विरासत से विकास से जो पहल हुई है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उसको हम मूर्त रूप दे पाएँ। ये हमारा विभागीय दायित्व के तहत हम लोग ये प्रयास है और ये हमारा पूरा प्रयास है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जोड़ पाएंगे। तो अनुमानित कितने लोगों के आने की हमारा जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, पूरे लगभग सभी भोपाल के लोग इससे अवगत हों, जो हमारा प्रयास है उसको देखें। और फिर भी हमारा ये अनुमान है कि 50 से 60 हज़ार लोगों का तो इसमें अनुमान है हमारा, उसी के हिसाब से हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। कैसे सर, पासेस से एंट्री रही है कैसा? इसमें जो
परंपरा के साथ होता है वीवीआईपी जो प्रथम में होते हैं हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण होते हैं, उसके अलावा वीआईपी होते हैं, उसके साथ ही साथ और प्रेस मीडिया के लिए और प्लस हमारे जो जन सामान्य के जितने भी आमंत्रित नागरिकगण हैं सभी के लिए हमने व्यवस्थाएं करी हैं। ये केवल उसके लिए है कि व्यवस्थाएं समुचित रहे, बाकी सभी के लिए समान प्रकार की बैठक व्यवस्था की गई है।